बुलेटिन में सबसे पहले टॉप 20 खबरें फटाफट अंदाज में। आज मध्य प्रदेश आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सागर हरदा में करेंगे जनसभा तो भोपाल में करेंगे मेगा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था, एसपीजी ने संभाली कमान, 3 लेयर में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां पूरी, बड़े तालाब पर तैनात रहेंगे जवान, ऊंची इमारत पर भी दूरबीन से रहेगी नजर। दुल्हन की तरह सजेगा भोपाल, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। सभी वर्गों की महिलाएं, लोग आरती उतारते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे। सागर में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू, अधिकारी हर स्तर की व्यवस्थाओं का करेंगे जायजा। रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। ग्वालियर में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारी पूरी, ग्वालियर चंबल अंचल से होगी दौरे की शुरुआत। मुरैना में आम जनसभा को करेंगे संबोधित। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बेमेतरा दौरा, अमित शाह चुनावी आम सभा को करेंगे संबोधित। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम नरेंद्र मोदी आज अंबिकापुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने राजभवन में किया था रात्रि विश्राम। बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए मांगेंगे वोट। थोड़ी देर में पीएम मोदी राजभवन से होंगे रवाना। सुबह 10:45 बजे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे राजभवन। इंदौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी मंगलवार को मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लालवानी ने तय मुहूर्त के अनुसार अपना नामांकन भी जमा कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद लालवानी ने मीडिया से भी चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ दौरा जारी, 20 गांवों में करेंगे जनसंपर्क। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाएंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के चुनाव प्रचार की कमान सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने संभाली। मोहला मानपुर विधानसभा के मोगरा में किया प्रचार। सतना में जेपी नड्डा ने की जनसभा, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा सारे लोग चोर चोर मुसेरे भाई हैं। कटनी में वीडी शर्मा ने किया रोड शो, घंटाघर में आम सभा को किया संबोधित। बीजेपी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का चुनावी दौरा जारी, हर सीट में जीत के लिए लगातार कर रहे चुनावी सभा। आज महासमुंद और कांकेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज थम जाएगा दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। दूसरे चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम में होगी वोटिंग। कवर्धा में चला अनोखा मतदाता जागरूकता अभियान, 6 लाख नागरिकों ने 4 किलोमीटर कपड़े में हस्ताक्षर कर मतदान का दिया संदेश। चुनावी प्रचार में प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया का दिख रहा अलग अंदाज, गांव में बच्चे के साथ खेला कैरम, नुक्कड़ सभाएं कर मांगे वोट। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा सब घोटालेबाज इकट्ठे आ गए, हम तुम्हें बचाएं तुम हमें बचाओ इस काम में लगे हैं। ये अपनी रैली करते हैं तो अपने 2 मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली रखते हैं, कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो आएंगे तो बैठेंगे। टीकमगढ़ में बोले जेपी नड्डा, देश को मजबूत सरकार की जरूरत। 10 साल पहले आप ही कहते थे कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है। विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर में राजभवन से पीएम मोदी कुछ ही पल में रवाना होने वाले हैं। एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। उनको आज अंबिकापुर जाना है, वहां पर चुनावी जनसभा संबोधित करनी है। और उसी सिलसिले में अब रायपुर में राजभवन में से पीएम मोदी रवाना होंगे। मैं आपको बता दूं कि कल रात्रि विश्राम पीएम मोदी ने रायपुर के राजभवन में ही किया। 10 साल में पहली बार उन्होंने रात्रि विश्राम किया है रायपुर में, और ऐसे में अब वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं।
वहां पर वो अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, रायगढ़ जाएंगे उससे पहले। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि थोड़ी ही देर में रायगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं पीएम मोदी। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राजभवन से मृगेंद्र पांडे और एयरपोर्ट से खोमन साहू। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मृगेंद्र आपका, राजभवन पर आप मौजूद हैं, पीएम मोदी कुछ ही देर में वहां से रवाना होने वाले हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री का 8:45 पर राजभवन से निकलने का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने आगे की सभा की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि जो राजभवन में उन्होंने नाश्ता और तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं। आपको मैं खेमराज को कहूँगा दिखाएं, उनके आगमन से पहले सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी और एसपीजी के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ तैनात हैं। पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। 5 से 7 मिनट बाद ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से उनकी अगली सभा जो है अंबिकापुर में है, अंबिकापुर लोकसभा क्षेत्र में, तो वहाँ के लिए जाएंगे। देखिए ये पूरी रोड खाली कर दी गई है, इधर ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस रोड पर जो है आवागमन एकदम पूरी तरह बंद कर दिया गया। गौरव पथ है और बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। राजभवन से कुछ गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो रहा है। हम आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से रवाना होंगे। देखिए राजभवन, ये खेमराज जी कहूँगा आप दिखाएं, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये राजभवन की हैं। डीजीपी की गाड़ी गई है ये अभी, सबसे पहले आपको हमने दिखाया डीजीपी की गाड़ी है। उसके बाद जो है पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग जा रहे हैं, वो आगे आगे जाएंगे। उनके पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला जाएगा। तो पहले चरण में जो रूट है, रूट को क्लियर करने सबसे पहली गाड़ी डीजीपी की निकली है। तो आप समझ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर की बनाई गई है। प्रधानमंत्री का अंबिकापुर में दौरा है। अंबिकापुर में वो चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करेंगे। चिंतामणि महाराज पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और इस बार क्योंकि उनको सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया, पिछले 23 साल में जो है, पिछले 23 साल में वहाँ कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। जी अच्छा, राजभवन के बाहर आप मौजूद है। पीएम मोदी जो है 10 साल में पहली बार रात को रुके हैं रायपुर में। ऐसे में क्या कुछ बड़ी बैठक हुई थी, क्या जानकारी है उस पर? पीएम मोदी 10 साल में पहली बार यहाँ रुके हैं और बैठक की जिक्र बड़े नेताओं से उन्होंने चर्चा की है। राज्यपाल के साथ वो डिनर में शामिल थे और राज्यपाल के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए हैं। और बैठक जो चुनावी उस माहौल में आए हैं तो चर्चा तो ज़रूरी है, चर्चा होती है। और छत्तीसगढ़ की जो 10 सीटें हैं बची हुई जहां चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी रणनीति बनाई गई। इसके बाद जो है आगे की बातें की गई। जी बिल्कुल। तो मृगेंद्र, अब मैं रुक करूंगी खोमन का, एयरपोर्ट के बाहर वो मौजूद है। अभी मृगेंद्र जानकारी दे रहे थे कि 8:45 पर पीएम वहां से रवाना होंगे। वहां पर कब तक पहुंचने की संभावनाएं हैं और क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? खोमन। देखिए अंजलि, ये बताना चाहूँगा, ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो आवागमन है वो बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। जो सुरक्षा लेयर आप देख सकते हैं, 3 लेयर में एयरपोर्ट पर सुरक्षा लेयर का तैनात किया गया है। बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। अलग अलग तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है ताकि जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। बड़ी तैयारी की गई है। बहुत सारे नेता जो है अंदर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रधानमंत्री को जो है छोड़ने आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे अंबिकापुर जाएंगे। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री जो है दूसरी बार पहुंचने वाले। इसके पहले अंजलि 2014 में वहां का दौरा किया था। इस बार का दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा से आते हैं। सरगुजा से क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो सरगुजा संभाग है वो बीजेपी के कब्जे में है और ऐसे में जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद जब सभा को संबोधित करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है और हल्के में बीजेपी
कोई भी सीट को नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर एक विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरगुजा सीट की अगर बात की जाए तो सबसे सेफ जोन है सरगुजा सीट। फिर भी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उन्हें भी रायगढ़ के लिए रवाना होना है, उस पर क्या अपडेट्स है, उनका कब तक आने का कार्यक्रम है? खोमन, देखिए सीएम विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय कुछ देर पहले ही रवाना हुए। चूंकि प्रधानमंत्री जब सरगुजा संभाग पहुंचेंगे तो सरगुजा संभाग में उनका स्वागत जो है सीएम विष्णुदेव साय ही करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद ही यहां से उड़ान भरने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि रोड ब्लॉक हो गए, रोड ब्लॉक होने के बाद तमाम जो सुरक्षा है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल वहां से राजभवन से मिलेगा तो मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वो सीधे निकलकर एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से सीधे रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षा की जो तैयारी है, सभा की जो तैयारी है, जो प्लानिंग है वो पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद ही रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। अंजलि जो बिल्कुल अंबिकापुर सभा स्थल की आप बात कर रहे हैं, वहां पे बड़ी चुनावी सभा होने वाली है। ऐसे में मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी वहीं मौजूद है। अनमोल, क्या कुछ तैयारियां वहां नजर आ रही है पीएम के आगमन से पहले? देखिए अंजलि, पीएम मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन जो है वो अंबिकापुर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जहां पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ठीक आप देख पा रही होंगी, ये वही मंच है जहां से अभी से 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी मंच से जो है लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। ये देखिए पीजी कॉलेज ग्राउंड है और यहाँ पर मंच सजाया गया है। देखेंगे आपकी फूलों से जो है इस मंच को सजाया गया है। वहां पर पोडियम भी लगा दी गई है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वहीं से भाषण देंगे। और इस खास बात यह है कि ये जो सभा है इसका नाम दिया गया विजय संकल्प शंखनाद महारैली। देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, सीएम की तस्वीर लगी है और जेपी नड्डा की। तो इस तरीके से जो है मंच, और खास बात अंजलि क्या है कि मंच का जो सामने का इलाका है यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस की डी सिक्योरिटी टीम लगी हुई है। ये देखिए ये डी लेयर में सिक्योरिटी टीम लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे ये जो व्हाइट शर्ट पहने हुए लोग हैं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के टीम है और ये पूरे जो है यहाँ पर मुस्तैद है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है मंच के सामने से उधर न जा पाए। आपको मैं लोगों को भी भीड़ दिखा देता हूँ, लोगों की भी भीड़ देखिए। अभी 2 घंटे बाकी है सभा होने में, लेकिन लोग जो है आने शुरू हो गए हैं और देखिए काफी संख्याएं में आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी। ये उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, ये उमंग है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। राजेंद्र, मैं आपको एक बार बोलूंगा, ये देखिए ये महिलाएं, सारी महिलाएं दूर दूर से आई हैं, कम से कम 50-100 किलोमीटर अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो इनमें काफी उत्साह और उमंग है। और इनका कहना है कि ये क्या बोल रही है, भारत माता की जय। कहाँ से आई? अंबिकापुर, दरीपारा। अभी तो 2 घंटे बाकी है प्रधानमंत्री की सभा में, सुबह सुबह अच्छा लगेगा, आज देश के अच्छे प्रधानमंत्री है, उनका स्पीच सुनने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप कहाँ से आई हैं? सर मैं अंबिकापुर से आई हूँ, मैं यही लोकल की हूँ और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत गर्व का विषय है कि आज हम प्रधानमंत्री को अपने सामने देख पाएंगे। क्या उम्मीदें क्या है, प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री आज बहुत ही अच्छा बोलेंगे। महिला प्राथमिकता देते, वो महिलाओं को पहली प्राथमिकता देते हैं और हम सबको सौगात मिली है महतारी वंदन योजना के तहत। तो आप मैडम पूरा चश्मा लगा कर आई हैं, क्या बात है? ऐसे ही लगा ली। मोदी जी हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो अनमोल, आगे का जो स्लॉट है वहां पर भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। जबरदस्त हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। मैं सीधा रुख करूंगी मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे का, राजभवन के बाहर वो मौजूद है, अभी पीएम मोदी वहां से रवाना होंगे, क्या कुछ अपडेट्स है मृगेंद्र? देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बता रहे हैं कि 1 से 2 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन से निकलेगा और ये सीधे ये गौरव पथ होते हुए आगे जाएगा। मैं खेमराज को कहूँगा कि उस तरफ ही लगाएं क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला निकलने वाला है और पुलिस के जो वॉकी टॉकी उस पर अलर्ट भी आ गया है कि 1 से 2 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। सभी लोग अलर्ट मोड में आ गए। आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो जवान तैनात हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी अलर्ट मोड में है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर का काफिला सीधे एयरपोर्ट जाएगा और एयरपोर्ट से फिर वो अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे।
अंबिकापुर में आपने देखा कि कितना उत्साह है, अनमोल ने दिखाया, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, क्योंकि आमतौर पे सुबह जो सभाएं होती हैं उसमें लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। अभी गर्मी का समय है, गर्मी के कारण लोग बचते हुए पहले पहुँच जाते हैं। राजभवन में पूरी तैयारियां हो गई है। देखिए, आप देख रहे होंगे कैमरे में कि पुलिस के अधिकारी लोगों को हटाने के लिए और रोड को क्लियर करने का निर्देश देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें अब बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 मिनट में ही प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकलेगा और वो सीधे राजभवन से होते हुए एयरपोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं एयरपोर्ट की तस्वीरें भी चाहूंगी कि खोमन हमें पहुंचाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी पुख्ता इंतजाम है और इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी के काफिले का। खोमन, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? देखिए कि जिस तरीके से अंजलि अलग अलग तरीके से तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से रायपुर खास करके एयरपोर्ट की तस्वीर, बड़ी संख्या में जो जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा और भी तस्वीर में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और आवागमन को जो है पूरी तरीके से रोक दिया गया है ताकि किसी तरीके की जो चूक है वो ना हो। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जो है छत्तीसगढ़ में रुके हैं और इसके अलावा अलग अलग तरीके से तैयारी भी की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। लगभग 2000 जवान हैं वो तैनात किए गए थे। लेकिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है अंजलि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत की मशीनरी इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि वो जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं, जिस तरीके से बड़ा लक्ष्य लेकर इस बार चल रहे 400 पार का नारा दिए रहे हैं, इसलिए यही कारण है कि बड़ा लक्ष्य है। मोदी क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए रायपुर एयरपोर्ट के अंदर में मौजूद रहने वाले हैं अंजलि क्योंकि उनके स्वागत करेंगे। उसके बाद जो है स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं से जब कार्यकर्ता अंदर जा रहे थे तो हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलना, उनका स्वागत करना सौभाग्य का विषय है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़े नेता है, सबसे चर्चित चेहरा है, तो उससे मिलना, उससे बातचीत करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आम जनता में तो खुशी उत्साह दिख ही रहा है, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जब जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फोकस कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फोकस कर रहे हैं, जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे चल रही है। देखिए न्यूज के रिपोर्टर्स जो है चप्पे चप्पे पर है, जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अश्विनी मालाकार। अंबिकापुर एयर स्ट्रिप पर वो है जहां पर पीएम मोदी का आगमन के बाद वहां पर उनकी लैंडिंग होनी है। वहां की क्या अपडेट्स है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है अश्विनी? अश्विनी आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए राजभवन से पीएम मोदी कुछ ही मिनटों में रवाना होंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां पर अंबिकापुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी का। अंबिकापुर सभा स्थल पर वो मौजूद है, दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। देखिए क्योंकि अंबिकापुर जो है वो सरगुजा लोकसभा सीट के तहत आता है, तो सबसे पहले सरगुजा लोकसभा सीट का समीकरण समझ लेते हैं, उसका भी रुख करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये तस्वीरें आप देखिए राजभवन की दिख रही हैं, जहां पर कुछ ही मिनटों में पीएम मोदी अब यहां से रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। सरगुजा का सियासी समीकरण देखिए, कुल चुनाव 17 बार हो चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस 10 बार जीती और भारतीय जनता पार्टी 6 बार जीती है। हालांकि अभी जो सरगुजा विधानसभा क्षेत्र है उसमें सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये सरगुजा का सियासी समीकरण है। 6 सीटें बीजेपी के पास और 10 सीटें कांग्रेस के पास। चुनाव जो रहे उसमें जीत हासिल हुई। विधानसभा सीटों की बात करूं तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर मैं बात करूं इस बार मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है, तो ये मुकाबला रहने वाला है
एक बार फिर से रुख करूंगी मैं मेरे सहयोगी अश्विनी मालाकार का। अंबिकापुर एयर स्ट्रिप पर वो मौजूद है, पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, लैंड करेंगे। ऐसे में वहां की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है अश्विनी? जी देखिए, रायगढ़ एयर स्ट्रिप पर करीबन 9:30 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है वो चकाचौंध कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान है वो मुस्तैद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं वहां भी पुलिस के जवान आज तैनात कर दिए गए। जितनी संख्या पुलिस के जवान से ज्यादा संख्या में पुलिस के जवान है वो मुस्तैद कर दिए गए। जी बिल्कुल, अंबिकापुर सभा स्थल का रुख करते हैं जहां पर मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी मौजूद है। अनमोल, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? और क्योंकि 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है तो क्या सीटिंग अरेंजमेंट इतनी की गई है? देखिए अंजलि, भले ही सभा में 1 लाख लोग पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी की जो ये सभा हो रही है अंबिकापुर से, ये 18 लाख वोटर साधने की कोशिश है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख वोटर है। और खास बात यह है कि इसमें महिलाएं ज्यादा है, और महिलाएं ज्यादा है और मंच के सामने भी महिलाएं नजर आ रही है। आप देखिए इस तस्वीर को कि कितनी संख्या में आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है, लगातार नारेबाजी कर रही है, लगातार जो है ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरीके के जो नारे हैं ये लगा रही हैं। तो इससे जो है एक उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। ये देखिए अपने चेयर पर खड़ी हो जा रही हैं, इतनी उत्साह है, कैमरे देखकर ये खड़ी हो जा रही हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं अंजलि प्रधानमंत्री मोदी की सभा की। आप देखिए ये मंच के सामने जो है एक मुख्य डोम है, कुल यहाँ पर 3 डोम बनाए गए हैं जिसमें 1 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। आप देखेंगे अब ये जो कुर्सी यहाँ पर रखे गए हैं ये भरने शुरू हो गए हैं, तो मतलब अब बहुत ही कम समय रह गया है, 1.5 घंटे का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो सुरक्षा यहाँ चाक चौबंद है, हर जगह आपको पुलिस बल के जवान तैनात नजर आएंगे। वहीं आप देखिएगा बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो लोग पीछे बैठेंगे सभा में वो LED स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री की भाषण को सुन सके। आप सभा के सबसे पीछे अगर नजर डालेंगी, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाए, तो वहां पर 4 जो है तस्वीरें लगाई गई है, बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की कटआउट लगाई गई है, जिसमें आपको बीच में प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, उनके बगल में अमित शाह नजर आएंगे, उनके बगल में सीएम विष्णुदेव साय है, और प्रधानमंत्री के ठीक बगल में जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये 4 बड़े नेता जो हैं इनकी तस्वीर जो है लगाई गई है मंच के पीछे। तो इस तरीके से जो है तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। लोग जो है आने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है, अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो है लोगों की चेकिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा जो है चुनौती होता है लोगों के लिए। आपको फिर से मैं एक बार वो मंच दिखा देता हूँ, ये वही मंच है, आप देख लीजिए, ये वही मंच है जहां से प्रधानमंत्री विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। ये अंबिकापुर का PG कॉलेज मैदान है और यहाँ पर एक विशाल जनसभा जो है अभी कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए मंच के सामने भी जो है छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जवान है, डी सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, डी लेयर में जो है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज की गई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है पूरा अंबिकापुर तैयार है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अंबिकापुर तैयार है और राजभवन के बाहर भी हमारी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी वहां से रवाना होंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर भी मेरे सहयोगी खोमन तैनात है। और अब मैं रुक करूंगी अश्विनी मालाकार का, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं, तो क्या एयर स्ट्रिप पर वो कब तक पहुंचेंगे ये जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 9:30 बजे करीबन यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो क्या उनके स्वागत में सीएम विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद रहेंगे तो उनका कब तक आने का कार्यक्रम है? लाइव में खड़ा हूँ, लाइव होने दीजिए, उसके बाद चले जाओ। तो ये तस्वीरें देखिए आप, राजभवन की ये तस्वीरें हैं। आंखें बिछाए सभी इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी कब वहां से रवाना होंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी अंबिकापुर में जनसभा होनी है। अंबिकापुर क्षेत्र की मैं बात करूं तो सरगुजा संभाग के अंडर आता है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है चिंतामणि महाराज और उनके सामने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शशि सिंह रहेंगी। ये चुनावी महामुकाबला रहने वाला है। लेकिन सरगुजा का जो क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं
कहीं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है उस सीट पर, लेकिन फिर भी अंबिकापुर में ये महारैली, अंबिकापुर में जो महारैली है, सभा स्थल सज चुका है, लोग पहुंच रहे हैं। अभी 1.5 घंटे का वक्त है वहां पर सभा शुरू होने में, लेकिन तैयारियां पूरी है। अनमोल वहां पर मौजूद है। अनमोल, अभी क्या अपडेट्स है? लोगों से बात कीजिए, उत्साह जानिए। देखिए अंजलि, पीएम की सभा में सिर्फ आम लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो लोग हैं वो ग्रुप में आ रहे हैं। मैं आपको सभा के थोड़ा पीछे की ओर ले चलता हूं और वहां लोगों का उत्साह आपको दिखाता हूं। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र को बोलूंगा कि वो थोड़ा सा सभा के पीछे की ओर आए। देखिए यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि पीएम की सभा बहुत खास है आज। अंजलि, अंबिकापुर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी जीतते आई है, लेकिन फिर भी देखिए बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी यहां पहुंच रहे हैं। समझिए कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए कितना जद्दोजहद कर रही है, हल्के में नहीं ले रही है। इसीलिए बीजेपी को जो है जीतने की मशीनरी बोली जाती है, चुनाव इलेक्शन की मशीनरी बोली जाती है, यही वजह है। देखिए यहाँ पर जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये पूरे ग्रुप में आपको एक ही जो है ड्रेस में आपको कॉलेज के स्टूडेंट नजर आएंगे। कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? गायत्री सन्यासी, पुष्पेंद्र कॉलेज से। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री को सुनेंगे? यस सर। हम यहाँ पे आए तो हम लोग को अच्छा लगा और हम लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। नहीं, इससे पहले देखी है क्या? नहीं, इससे पहले नहीं देखे हम। क्या लेंगे? ये हमारे मोदी सरकार के लिए है, ये मोदी सरकार के लिए है। मोदी सरकार के लिए कैसे लगते हैं मोदी सरकार? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। पसंद नहीं? वो बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को पहले सुनी है कभी? बहुत पहले। अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? हमेशा सुनती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है उनका। आज क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से, क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा उनसे मिल। काम अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बताइए। इधर काम अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ। बताइए जो काम अच्छा लगा हो। अब ऐसे क्या बताओ, सब तो अच्छा ही करते हैं। आप बताइए, सब काम अच्छा ही कर रहे हैं। क्या अच्छा लगा बताइए। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग को? शिक्षा अच्छी मिल रही है? हाँ मिल रही है। मिल रही है? हाँ मिल रही है। ठीक है, तो देखिए ये उमंग, ये उत्साह है। ये नर्सिंग कॉलेज के कॉलेज छात्र हैं और ये तमाम जो ग्रुप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने। ये वही देखिए मंच है जहां पर प्रधानमंत्री जो है पहुंचेंगे। नारी, युवा सभी वहां मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी पहुंचे और उनसे वार्ता करे, जनसभा को संबोधित करे। जबरदस्त उत्साह। मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे का। राजभवन के बाहर वो मौजूद है। कब तक निकलने की संभावना है? क्योंकि 8:45 का समय था, लेकिन कुछ मिनटों की देरी चल रही है। मृगेंद्र जी, 8:45 पर जो शेड्यूल था वो निकलने का था, लेकिन थोड़ी देरी हो रही है। पुलिस के अधिकारी भी बता रहे हैं कि कुछ ही समय में पीएम का काफिला निकलेगा यहाँ से। वैसे डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों की गाड़ी रवाना हो चुकी है, आपने दिखाया ही, और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री निकलने ही वाले हैं। जी चलिए एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। खोमन साहू वहां पर मौजूद है। वहां पर क्या कुछ तैयारियां है? जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने की बात थी, नेताओं के आने की बात थी, पीएम मोदी के स्वागत की, उसकी तस्वीरें आ गई हैं या नहीं? खोमन से जान लेते हैं। खोमन। देखिए अंजलि, तस्वीर दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसी रास्ते से आएंगे, जो आपको देख पा रहे होंगे, मेरे सहयोगी किशोर आपको दिखा रहे होंगे। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला जो है आएगा और सीधे ये काफिला ये एयरपोर्ट पर इंटर करने वाला है। इसके पहले ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यही रोड से जो है काफिला अंदर घुसेगा एयरपोर्ट के अंदर। सीधा चलते हैं राजभवन, जहां पर पीएम मोदी का काफिला देखने को मिल रहा है। मृगेंद्र पांडे मेरे सहयोगी का रुख करूंगी मैं। राजभवन की तस्वीरें आ रही हैं, पीएम मोदी वहां से रवाना होते हुए दिखने ही वाले हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है। पुलिस की गाड़ियां निकल गई हैं। आप देखिए पीछे हमारे जो काफिला आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। इसमें जो पहली गाड़ी है वो सुरक्षा की गाड़ी है, उसके पीछे प्रधानमंत्री की गाड़ी आएगी। आप देख सकते हैं राजभवन चौक पर ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। चंद पल्लों में, चंद मिनटों में वो आपके कैमरे के सामने होंगे। ये देखिए सुरक्षा की जो गाड़ी है
वो गाड़ी रवाना हुई है। ये दूसरे नंबर की गाड़ी और 6वें नंबर की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो आप देख सकते हैं, कैमरा से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये प्रधानमंत्री की गाड़ी आ गई है, आगे लाइट जल रही है। प्रधानमंत्री देखिए, ये सामने दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया, हाथ हिलाया और आगे जी बिल्कुल, हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी अभी अभी राजभवन से रवाना हो गए हैं। अंबिकापुर में उनकी जनसभा होनी है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे कुछ ही देर में। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। पीएम मोदी रायपुर के राजभवन से रवाना हो गए हैं। गाड़ियों का काफिला, 6वीं गाड़ी में, काली रंग की गाड़ी में पीएम मोदी मौजूद थे। हाथ हिलाया उन्होंने और वहां से अभिवादन करते हुए रवानगी हो गई प्रधानमंत्री मोदी की। एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो, वहां की तस्वीरें जानते हैं, वहां का जायजा लेते हैं। लेकिन फिलहाल ये काफिला, एम्बुलेंस भी है, सुरक्षा की तमाम तैयारियां देखी गई, अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद रहे और इस मार्ग पर बैरिकेडिंग के बीच पीएम मोदी रवाना हो गए हैं अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए। ये गाड़ियों का काफिला, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पीएम मोदी को हमने देखा मृगेंद्र, उन्होंने हाथ हिलाते हुए अभिनंदन किया, अभिवादन किया और वहां से रवाना हो गए। अब सीधा ले चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। तो ऐसे में वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ अपडेट्स है खोमन? भाई फ्रेम ले ले। खोमन, आप सुन पा रहे हैं? पीएम मोदी राजभवन से रवाना हो गए हैं, कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे जहां पर आप मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें दिखाइए, अपडेट्स दीजिए। देखिए अंजलि, उसकी तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से हाई अलर्ट है। यही वो रोड देख पा रहे होंगे जहां से प्रधानमंत्री का काफिला जो है सीधे आएगा और जवान भी खड़े हैं, तैनात हैं। ये जो रोड आप देख पा रहे हो अंजलि, सीधे यही रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है रायपुर एयरपोर्ट इंटर करेंगे। वहाँ सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात है बड़ी संख्या में, ताकि जो किसी तरीके से चूक ना हो। इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से सीधे अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और रायपुर एयरपोर्ट से जिस तरीके से तस्वीर है ये देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री कुछ देर में ही पहुंचेंगे तो उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले की तस्वीर देखिए, तमाम जो जवान है वो अलर्ट पर है और अलग तरीके से जो काफिला है वो पहले से भी बंद कर दिया गया है। जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार लोगों को साइड रहने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पहले तस्वीर देखिए, तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो अलर्ट हो गए हैं। और जिस तरीके से जब रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे उसके पहले तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अंदर में हैं। और अंदर में रहने के बाद ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जो जवान, जो प्रधानमंत्री का काफिला का जो रूट है वो लगातार आने लगा है, जो काफिला है वो आने लगा है। ये तस्वीर देख सकते हैं। ऐसे में लगभग कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि अभी अभी वो राजभवन से रवाना हुए हैं? नजर आ रही है एक एक करके जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पहुंचने लगी है। जी, ये बस प्रधानमंत्री कुछ देर में ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। उसके पहले की ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो उनका काफिला है वो एक एक करके पहुंचने लगा है। प्रधानमंत्री हालांकि राजभवन से रवाना हो गए हैं, लेकिन उसके पहले की तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो हाई अलर्ट में है, लगातार वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री इंटर करेंगे अंजलि, तो वहाँ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, आम जनता को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री खुद मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी की गारंटी की बार बार बात की जाती है, जिक्र किया जाता है, तो समझा जा सकता है मोदी की गारंटी पर लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी भरोसा जताया था। और यही कारण था कि एक बड़ी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया था। अब जब लोकसभा की बारी है तो छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यही कारण है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद दूसरी बार इस बार लोकसभा चुनाव में पहुंचे हैं। और अंबिकापुर जब जा रहे हैं तो 2014 में इसके पहले गए थे, अब जब 2023 चल रहा है, 2024 का चुनाव है, तब भी वो आ रहे हैं। ये
तस्वीर देखते रहिएगा। अंजलि, कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इसी रोड से जो है आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं, जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, समझा जा सकता है आने वाले दिनों में पीएम मोदी की रवानगी हो गई है, अब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां पर उनका पूरा कार्यक्रम है उस जगह का रुख करना चाहूंगी। अंबिकापुर सभा स्थल से अनमोल तिवारी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनमोल, राजभवन से पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं, कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट और उसके बाद अंबिकापुर। ऐसे में लोगों के बीच क्या उत्साह है? हमारे सिक्योरिटी के साथी ऑफिशियल्स खड़े हैं, तो जिनका प्रवेश जी बिल्कुल अंजलि, तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 10:45 के लगभग प्रधानमंत्री जो है सभा स्थल पहुंच जाएंगे। और सभा स्थल पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं वो यहां पर जुट गए हैं, आम नागरिक जो है वो यहां पर आ गए हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, तमाम आपको महिलाएं नजर आ रही होंगी कुर्सियों पर बैठी हुई। ये वही महिलाएं हैं जो अंदर जाना है मुझे थोड़ा। ये देखिए, ये मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर महिलाएं बैठी हुई है। ये वो महिलाएं हैं अंजलि जो प्रधानमंत्री को देखना चाहती हैं, उनकी एक झलक पाना चाहती हैं, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज्यादा जो है। मैडम, आप लगातार नारा लगा रही हैं, क्या नाम है? दीक्षा अग्रवाल नाम है। नारा लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार। जी हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ जो प्रत्याशी है चिंतामणि महाराज, उनको कैसे देखती हैं? मोदी के नाम पर वोट देंगी या महाराज जी को देख? निश्चित रूप से मोदी जी का नाम सफिशिएंट है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि चिंतामणि महाराज ने भी ऐसे बहुत से काम सरगुजा क्षेत्र के लिए किए हैं, जिसके नाम पर आज चिंतामणि महाराज भी उतने ही उपयुक्त हैं जितना कि मोदी जी। मोदी की गारंटी पर भरोसा? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। आप तो पूरा एकदम बीजेपी की जो पट्टा है वो लपेटे हुए हैं। जी बिल्कुल, दिल में मोदी है ना, इसीलिए दिल में बीजेपी है। जी, दिल में मोदी है, दिल में बीजेपी है, ये कह रही है अंबिकापुर की जनता जो प्रधानमंत्री मोदी की सभा में पहुंची है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए, ये सभा इतनी बड़ी है कि पीछे तक जो है कुर्सियां लगाई गई है और लगातार जो लोगों का आने का सिलसिला है वो जारी है और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग रंगों में दिख रहे हैं लोग। देखिए, उतनी भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। पीछे आइए, पीछे और भी लोग बैठे हुए हैं और देखिए लगातार ये मोदी के जो है समर्थक हैं। क्या, कहाँ से आई हैं दादी? सीतापुर देवगढ़ से। सीतापुर से आई हैं? कैसे आई आप? कितने बस से आई कि बुलेरो से आए हैं? बुलेरो से आए हैं। बुलेरो से आई हैं। तो प्रधानमंत्री को इससे पहले देखी है? नहीं देखी, नहीं देखी। टीवी पे देखी है? हाँ, मैं लुंड्रा ब्लॉक से आई हूँ और मेरा पंचायत का नाम है लाल माटी और मेरा गांव। प्रधानमंत्री को सुनेंगी? जी, सुनूंगी। देखिए, इस तरीके के जो है तस्वीर जो है अंबिकापुर में सभा स्थल से है, जहां प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं बीजेपी का टोपी धारण किए हुए हैं और बैठे हुए हैं और मोदी मोदी के नारे लग रही है। भव्य और ये दिव्य तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान से। देखिए, आपको जहां भी आपको नजर आएगा वो भगवा ही भगवा नजर आएगा। सबके माथे पर भाजपा का टोपी लगा हुआ है, सबके गले पर जो है भाजपा का पट्टा लगा हुआ है। ये तस्वीर अंबिकापुर की है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही इंतजार कर रही है वहां की जनता, यही इंतजार कर रही हैं वो महिलाएं जिनके चेहरे पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अनमोल, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, एयर स्ट्रिप आपको लिए चलते मेरे सहयोगी अश्विनी वहां पर मौजूद है। अश्विनी, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? लगातार आने वाले लोगों को रोका जा रहा है, भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। और इस वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर सरगुजा जाने वाले हैं, वो हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले। करीबन 9:35 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। इसलिए जो पुलिस के जवान है आसपास मौजूद है और आसपास मौजूद है आने वाले एक बार उस तरह और गेट बना थे तो लोग जाने जाएगा। जी जी बिल्कुल, लौटूंगी मैं अश्विनी आपके पास। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको दिखाई राजभवन की तस्वीरें जब पीएम मोदी राजभवन से रवाना हुए। खोमन हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद है। खोमन, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? राजभवन से रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी, एयरपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अंजलि, मुश्किल से 2 मिनट का वक्त बच गया जब प्रधानमंत्री इसी रास्ते से
यहाँ पहुँचने वाले हैं रायपुर एयरपोर्ट से। लगातार जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट। उसके पहले ये देख सकते हैं इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आने वाले हैं। उसके पहले जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अलग अलग तरीके से जो उनके पदाधिकारी हैं वो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजभवन से निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कुछ देर में ही प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट जैसे ही इंटर करेंगे वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस के जवान और डीजीपी है, तमाम लोग हैं जो उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है प्रधानमंत्री 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। काफी महत्वपूर्ण प्रवास इसलिए भी क्योंकि 3 लोकसभा को वो संबोधित कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कुल मिलाकर 11 की 11 जो सीट है उसको जीतने के लिए काफी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही कारण है कि तमाम उनके बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकसभा सीटों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो 11 की 11 सीट है वो जीतने का प्रयास करना चाहती है। और ये देखिए जो है प्रधानमंत्री की जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली है। कुछ देर में ही, मुश्किल से 10 सेकंड का जो है वक्त ही बचा है जब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट पर इंटर करने वाला है। अंजलि, ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन में प्रधानमंत्री का काफिला देख पा रहे होंगे, एक एक करके जो उनकी गाड़ियां हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। ये देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री की जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट धीरे धीरे कर पहुंच रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से वहां जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चाहे शक्ति की बात करूं, धमतरी की बात करूं, अलग अलग तरीके से ये तस्वीर देखिए जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो पहुंचने लगा है एक एक करके। जो पुलिस के अधिकारी हैं, रायपुर पुलिस के अधिकारी हैं, एसपीजी के जो जवान हैं वो एक एक करके लगातार रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। मुश्किल से कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कल सभा के दौरान हमने तस्वीर देखी, अलग अलग तरीके से जो लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखने के लिए, सुनने के लिए, सरगुजा में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, अलग अलग तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे, देखने पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो 11 सीट है उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और एक बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर अंजलि जो कांग्रेस पार्टी है वो दौरे पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उनके जो नेता हैं अब तक बहुत ही कम दौरा किए हैं, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात की जाए तो एक एक सभा को बस संबोधित करें। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए रायपुर एयरपोर्ट में कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उसके पहले की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल लौटूंगी घुमन आपके पास। तो देखिए कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले पीएम मोदी। सीधे चलते हैं, अनमोल मेरे सहयोगी कुछ बताना चाह रहे हैं। अनमोल, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए हमारे साथ जो है अभी भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज हैं जो सभा स्थल पर पहुंचे हैं। महाराज जी, आज पीएम मोदी आ रहे हैं, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? अब मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार का बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीत के लिए आश्वस्त हैं जी। तो ये बताइए कि कांग्रेस बोल रही है कि आप तो पाला बदल दिए, तो जनता कैसे साथ देगी? नहीं, पाला कब बदला हूँ? जब कांग्रेस पे विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उम्मीद था, उस समय हम पाला बदले। वहाँ पर रह करके हम जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, लोगों का जैसा काम करना चाहिए वो नहीं कर सकते थे, इसलिए हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी में आए। महाराज जी ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री मोदी का सभा होना है और लगातार देखिए ये जो है महाराज जी जो हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अंबिकापुर से, वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। महाराज जी एक आखिरी सवाल बताइए कि मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा करेंगे या आप जो बात लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? मोदी जी के गारंटी पर भी भरोसा है और विष्णुदेव जी के सुशासन पर भी भरोसा है और इसी के आधार पर सब। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का काफिला जो कि पहुंच चुका है एयरपोर्ट पर। सहयोगी खोमन लगातार तस्वीरें आपको दिखाते हुए, और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सबसे पहले विस्तार न्यूज। रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं पीएम मोदी। खोमन हमारे साथ मौजूद हैं। खोमन, एयरपोर्ट का इंतजार खत्म हो चुका है, पहुंच गए हैं पीएम मोदी। कार्य है वो भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके से उनके वायुयान है वो खड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर से सीधे वो रवाना हो जाएंगे। उसके पहले देखिए
तमाम जो पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा डीजीपी है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अंदर में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से सीधा जो है अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीर मेरे सहयोगी किशोर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रायपुर एयरपोर्ट में जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो इंटर कर चुका है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण दौरा है उनका। अंजलि, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जब रायपुर एयरपोर्ट के अंदर इंटर किए हैं तो अलग अलग तरीके से जो तस्वीर है वो हमने दिखाई है। कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर का इंतजार बचा है और अंबिकापुर के लोग भी इंतजार कर रहे हैं खुमन कि कब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे। हम देख रहे हैं कि अंबिकापुर में सुबह से ही लोगों की जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जो दावा किया गया था कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है, लेकिन उसके पहले इंतजार रायपुर की जनता ने किया और आपने भी ये तस्वीरें हमको दिखाई। ये बताइएगा कि एयरपोर्ट पर काफिला तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी कितना समय एयरपोर्ट पर रहेंगे पीएम मोदी और कितनी देर बाद अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे? खुमन आ रही है जी 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 खुमन। देखिए अंजलि, मुश्किल से 5 मिनट का वक्त होगा। अंजलि, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जवान हैं उन लोग से मुलाकात करेंगे, एसपी है उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल से 5 मिनट का वक्त है जब अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है प्रधानमंत्री जब रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है सरगुजा संभाग, क्योंकि अंबिकापुर में जिस तरीके से सरकार के दिग्गज नेता आते थे, कांग्रेस सरकार में जो टीएस सीधे हो वो वहां से आते हैं, वैसे में उनके गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। हालांकि लगातार उस सीट को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए आई, लेकिन उसको भी हल्के में नहीं ले रही है। काफी गंभीरता से चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग सीटों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शक्ति में, चाहे धमतरी की बात हो, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीर देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं चार्टर्ड प्लान में, उसके बाद सीधा रायपुर एयरपोर्ट से वो सीधे रवाना हो जाएंगे। कुछ देर बाद जो है वो जो एसपीजी के जवान है वो भी हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, देख सकते हैं अंजलि। तो तस्वीर हम लगातार विस्तार न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके सुरक्षा अधिकारी हैं वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट जेट है उनका, उसमें बैठते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ ही देर का वक्त बच गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जेट है वो कुछ देर बाद जो है यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट से निकल जाएगा। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे अंजलि, किस तरीके से चाहे उनके खाने का सामान हो, उनका जो अलग अलग तरीके से जो उनका सामान रखा हुआ है वो प्लेन में रखा जा रहा है। अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब मोदी यहाँ से निकलेंगे, सुरक्षा के जो अधिकारी, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है किस तरीके से प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले ही इंटर किए हैं। अब जब प्रधानमंत्री जाएंगे सरगुजा संभाग का दौरा करेंगे, सरगुजा में जब अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से कांग्रेस पर हमला करेंगे आज वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने की बात की है, इसके पहले भी आपने देखा था कि अमित शाह ने भी नक्सलवाद को खत्म करने की बात की। तो कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर नक्सलवाद को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कुछ देर बाद जो प्रधानमंत्री मोदी है वो अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल खुमन, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री रवाना होंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और देखिए तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी खुमन आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, जहां पीएम मोदी को भी आपने देखा होगा अपने चार्टर्ड विमान में जाते हुए पीएम मोदी आपको नजर आए होंगे। यहां से पहुंचेंगे रायगढ़ एयरस्ट्रिप पीएम मोदी, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अश्विनी मालाकर। अश्विनी, रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं पीएम मोदी और इसके साथ ही लगातार विस्तार न्यूज हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आप बताइए कि एयरस्ट्रिप पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है जब पीएम मोदी एयरस्ट्रिप पर पहुंचेंगे रायगढ़ में। अश्विनी, देखिए ऋतु, तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। जो बीजेपी के नेता स्वागत करने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार रायगढ़ आ रहे हैं। 2009 में पहली बार आए थे,
2014 में आए थे, 2019 में आए थे और 2023 में यह उनका चौथा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जिंदल के एयर स्ट्रिप पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, आपने जिस तरह से बताया कि कई बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी का एयर स्ट्रिप पर स्वागत किया जाएगा, कौन कौन मौजूद रहने वाला है और उन नेताओं के पहुंचने के सिलसिला कब से शुरू होगा या फिर वो वहां पर पहुंच गए, क्या अपडेट है इसे लेकर अश्विनी? आइडिया चली गई सर। ठीक है अश्विनी, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए लगातार हर एक तस्वीर दिखा रहा है आपको विस्तार न्यूज, और ये देखिए तस्वीर जब राजभवन से निकले थे पीएम मोदी और अनमोल हमारे सहयोगी मौजूद हैं रायपुर एयरपोर्ट पर। अनमोल खोमन, माफ कीजिएगा, खोमन हमारे साथ मौजूद है, अंबिकापुर सभा स्थल से अनमोल बने हुए हैं। खोमन, तस्वीरें आप दिखाइएगा, पीएम मोदी जब पहुंचे थे आपने दिखाया, अभी क्या अपडेट आपके पास है खोमन? रितु आपको तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो चार्टर्ड प्लेन है वो तैयार हो गया है अंबिकापुर के लिए रवाना होने के पहले। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ देर का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। पूरा उनका जो काफिला है, एक तरीके से कह सकते हैं जो चार्टर्ड प्लेन है, वो कुछ देर बाद यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद सीधे रायगढ़ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ जाने के बाद रायगढ़ से सीधे अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीर देख सकते हैं, उनके जो चार्टर्ड प्लान है वो कुछ देर में यहाँ से निकलने वाला है। अब कुछ देर बाद चालू जब होगा तब प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये देख सकते हैं किस तरीके से उनका जो चार्टर्ड प्लान है वो जो है चालू हो गया और पीछे किया जा रहा है। कुछ देर बाद जो है ऋतु यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना होंगे। ये जाने का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो उनका प्राइवेट जेट है वो रवाना होगा कुछ देर में। ये उसके पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से कुछ देर बाद, अब कुछ ही मिनटों में है प्रधानमंत्री जो है वो रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कितना ऊर्जा उनके अंदर है और लगातार लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ऋतु, तो ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो प्राइवेट जेट है उसकी तस्वीर मैं आपको रायपुर एयरपोर्ट से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो उनका प्राइवेट जेट है वो तैयार हो गया है। कुछ देर बाद यहाँ से खोमन देखिए ये वायुसेना का ये विमान जिसमें सवार होकर पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। देखिए रायपुर एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दे रहा है हर एक अपडेट और दिखा रहा है पीएम मोदी की सबसे पहले की तस्वीर। आज का दौरा भी बेहद खास, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल जो कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह का आत्मविश्वास लेकर चल रही है बीजेपी आगे, आज भी सभा स्थल उतनी ही खास हो सकती है, क्योंकि अंबिकापुर की महिलाएं, अंबिकापुर की जनता जिन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बताते। और ये देखिए उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब राजभवन से रवाना हुए थे पीएम मोदी, वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाई विस्तार न्यूज ने। और अब ये दिख रहे हैं आप तस्वीर एयरपोर्ट से, रायपुर का ये एयरपोर्ट जहां से वायुसेना का ये विमान जिसमें बैठे हैं पीएम मोदी और अब रवाना हो रहे हैं और पहुंचेंगे रायगढ़ की एयर स्ट्रिप जहां मेरे सहयोगी अश्विनी मौजूद है, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले रायपुर की हर एक तस्वीर आप तब तक देख लीजिए जब तक प्रधानमंत्री रायपुर के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। विस्तार न्यूज आपको तस्वीर दिखाता रहेगा। तो रायगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी और रायपुर एयरपोर्ट पर बस कुछ ही देर मौजूद है और उसके बाद अब रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपने तस्वीरें लगातार देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि पीएम मोदी वायुसेना के जिस विमान में मौजूद है और जैसे ही आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि जैसे ही विमान रवाना होगा रायगढ़ के लिए वो भी आपको दिखाएंगे और फिर बस कुछ ही देर में रायगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और फिर अंबिकापुर पहुंचकर बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल को लेकर भी लगातार तैयारियां किस तरह से की गई और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री इसी विमान में मौजूद है और इसी विमान से रवाना हो रहे हैं रायगढ़ के लिए। सबसे पहले विस्तार न्यूज पहुंचा रहा है आप तक हर एक तस्वीर और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं और आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। क्या है पीएम के पहुंचने से पहले का उत्साह और कार्यक्रम की तैयारियां। रायगढ़ एयर स्ट्रिप जाएंगे, माफ कीजिएगा, रायगढ़ एयर स्ट्रिप जाएंगे पीएम मोदी और जहां मेरे सहयोगी अश्विनी मालाकर मौजूद हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि पीएम जिस वायुसेना के विमान में मौजूद हैं कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। क्या अपडेट आपके पास है कि रायपुर से रायगढ़ एयर स्ट्रिप की दूरी लगभग कितने समय में तय होगी?
ये देखिए करीबन 35 से 40 मिनट का समय वो रायपुर एयर स्ट्रिप से रायगढ़ स्ट्रिप का समय लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 40 मिनट बाद वो रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और ये देखिए रायपुर की तस्वीरें दिखा दूं मैं अपने दर्शकों को। पीएम मोदी का ये विमान, वायुसेना के जिस विमान में सवार होकर पीएम मोदी निकले हैं, रायपुर एयरपोर्ट से निकल गए हैं पीएम मोदी। अपने काफिले के साथ पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट और निकल गए हैं पीएम मोदी। खोमन लगातार बने हुए, खोमन। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही देखा कि कुछ देर का वक्त ही बच गया है जब रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रवाना हो जाएंगे। कुछ देर में उनका जो इंडियन एयरफोर्स का वायुयान है वो यहाँ रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगा, रायगढ़ सीधे जाएंगे। रायगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर समझा जा सकता है प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और 2 दिनों में 3 लोकसभा सीटों पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जब अंबिकापुर पहुंचेंगे तो अंबिकापुर में जो चिंतामणि महाराज है उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है सभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है और बड़ा लक्ष्य को लेकर बड़ी प्लानिंग और बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ लगातार दौरा हो रहा है और प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो खोमन ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों के पहले जो तस्वीरें विस्तार न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से ये दौरा रहा और क्या कुछ इस दौरे की बड़ी बातें रही। ये बताता है बीजेपी का आत्मविश्वास और किस तरह से पूरे जोश में जुटी हुई है बीजेपी 11 की 11 सीटों को अपने पाले में लाने के लिए।